जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर अकेडमी जोधपुर में। आज बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने निकल कर आ रही है। आर्मी आर्मी अग्निवीर जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, आर्मी अग्निवीर के जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं उसके एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। एडमिट कार्ड आउट हो गए हैं। आप अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल कर रखें ताकि आप एग्जाम अच्छे से दे सकें। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये 17 तारीख को, यानी आपके पास में 17 अप्रैल को ये एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप डाउनलोड करें उसको अपने अपनी वेबसाइट पे। अलग अलग जो रीजनल जो ऑफिसेज हैं, रीजनल एग्जाम लेवल हैं, वहाँ पर आप उस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आर्मी अग्निवीर बैच जो हम आपके लिए एक और बड़ी अपडेट है, हम आपके लिए एक और बैच लेकर आए हैं, अग्निवीर बैच। अग्निवीर बैच में हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को हम लेने वाले हैं। और आपके लिए जो मॉक टेस्ट बनते हैं, जो आपके पास में और भी उस तरीके की जो प्रैक्टिस है, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो इस बैच को आप ज़रूर फॉलोअप करें। और यहाँ पर अग्निवीर के बारे में जो भी डिटेल रहेगी वो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन पे बेल आइकन दबाना ना भूलें, और जो भी आपके पास में सब न्यूज़ आएगी वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश अग्निवीर बैच का इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी इसका मतलब होता है लोकोक्ति, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ये जो हम जो हिंदी में पढ़ते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ, यही इंग्लिश में भी इनके वोकैब्स में पूछा जाता है। इनको बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो यहाँ पर इंग्लिश बैच में हम जो अग्निवीर बैच चला रहे हैं उसमें आपके आर्मी जीडी में भी इंग्लिश लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं, और आपके क्लरिकल लेवल जो आर्मी क्लर्क का एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। आपके जो टेक्नीशियन हैं, टेक्नीशियन या फिर आप कह सकते हैं जो टेक्निकल ब्रांच के लोग हैं, जो टेक्निकल ब्रांच में भी जो जा रहे हैं, जिनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, उसमें भी ये पोर्शन ज़रूर आता है। उसमें एक सवाल, एक से लेके दो ये सवाल बन सकते हैं आपके इडियम्स और फ्रेजेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में इस बैच का हमारे पास में सबसे पहला जो सवाल है वो क्या है वो देख लेते हैं। चलिए, अ ब्लैक शीप यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ब्लैक शीप का मतलब होता है काली भेड़। आप कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में इसका जनरली मतलब क्या होता है? काली भेड़। लेकिन काली भेड़ का मतलब क्या? ये एक मुहावरा है। काली भेड़ का मतलब क्या हुआ? यानी जो एक झुंड में सबसे अलग दिखाई देता हो, सबसे अलग दिखाई देता हो। तो हमारे पास में चार ऑप्शन क्या क्या है? टू मैनिपुलेट द अकाउंट, यानी जो आपके पास में अकाउंट है, कौन से अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो गए आपके, मतलब कुछ भी तरह का अकाउंट है, उसमें उसको मैनिपुलेशन करना, यानी उसमें फेरबदल करना। मैनिपुलेट का मतलब होता है फेर बदल करना है। इसके मीनिंग्स भी आप साथ ही साथ देखते चले। मैनिपुलेट का मतलब होता है फेर बदल करना। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में अनलकी पर्सन बैड कैरेक्टर्स, यानी एक जो है अनलकी है, वो मतलब कलंक है ऐसा व्यक्ति, यानी आपके पास में कह सकते हैं जो लकी नहीं है बिल्कुल भी, वैसा व्यक्ति, यानी बैड कैरेक्टर वाला, बुरे चरित्र वाला व्यक्ति। नेक्स्ट आपके पास में क्या है ऑप्शन? टू गिव क्रेडिट टू व्हाट इज गुड इन ए डिसलाइक्ड पर्सन, यानी हम ऐसा क्रेडिट उसको दे रहे हैं, ऐसी बात उसके बारे में कह रहे हैं जो एक अच्छी बात है। किसके अंदर? एक डिसलाइक व्यक्ति के अंदर, यानी जिस व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है उसके बारे में हम उसकी अच्छी बात जो है वो उसको हम बता रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास में? टू गो फास्ट हरी। टू गो फास्ट यानी बहुत जल्दी, तेज भागना या फिर जल्दी में रहना, ठीक है। हरी मतलब जल्दी में रहना, हरी मतलब हर चीज काम में को जल्दी में करना।
फास्ट का मतलब टू गो फास्ट, मतलब जल्दी से जाना। तो यहां पर हमारे पास में सबसे जो सही आंसर है वो क्या है, वो आंसर है आपके पास में सेकंड ऑप्शन। ये है सेकंड ऑप्शन। इसका मतलब काली भेड़ का मतलब हुआ एन अनलकी पर्सन बैड करेक्टर्स, यानी कि एक भीड़ में अलग व्यक्ति दिखने वाला वो बुरे करेक्टर का व्यक्ति, या आप कह सकते हैं उसको अनलकी पर्सन कह सकते हैं, अनलकी। ठीक है, यह जिसके आने से सारे काम बिगड़ जाते हैं वो व्यक्ति क्या कहलाता है, अ ब्लैक शीप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या इडियम्स एंड फ्रेजेस आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट का मतलब होता है झटका, बिजली का झटका या बिजली। जो बिजली गिरती है उसको बोल्ट भी कहा जाता है। जो ऊपर आसमान से बिजली गिरती है उसको ये बिजली भी कहा जाता है। जो बिजली गरजती है आपके पास में, जो बिजली गरज रही है वो बिजली क्या कहलाती है, यहाँ बादलों के अंदर से, उसको कहते हैं बोल्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बोल्ट कहते हैं। ब्लू का मतलब हो गया, ब्लू मतलब आसमान। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, इस वाक्य का मतलब हुआ कि भाई कुछ नीले में से एक बिजली कड़कना, बिजली गिरना। यानी कि नीला मतलब क्या हो गया, नीला आकाश हो गया, आसमान हो गया आपके पास में। वहां से एकदम अचानक से झटका लगा, यानी कि बिजली गिरी आपके पास में, एंड ये चीज एकदम से आई। तो इस मुहावरे का मतलब क्या है, तो चलिए हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है। अ वीक अनरिलायबल पर्सन, यानी कि एक कमजोर व्यक्ति और जिस पे भरोसा ना किया जा सके वैसा व्यक्ति। अनरिलायबल मतलब जिस पे भरोसा ना किया जा सके। और दूसरा हमारे पास में क्या ऑप्शन आ रहा है, अन एक्सपेक्टेड पीस ऑफ न्यूज और इवेंट। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसके बारे में हमने सोचा नहीं है, एकदम आश्चर्यजनक तरीके से आश्चर्यचकित रह जाना, मतलब उस तरीके से अनएक्सपेक्टेड मतलब हमें जिस चीज की कोई उम्मीद नहीं थी उस तरीके की कोई न्यूज या इवेंट होना, वो क्या कहलाता है आपके पास में, ये अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ न्यूज और इवेंट। ये सेंटेंस है आपके पास में, सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या है, नॉट टू लीव ए गुड इंप्रेशन, यानी कि गुड इंप्रेशन मतलब अच्छा जो है इंप्रेशन नहीं जमा पाना किसी के ऊपर, यानी कि अच्छी जो प्रभाव है, आप अपना अच्छा प्रभाव किसी के ऊपर नहीं जमा पा रहे हैं, तो वो भी एक यहां पर आपको वाक्य का मतलब दिया है, मुहावरे का मतलब दे रखा है, वो थर्ड ऑप्शन में है। और चौथा ऑप्शन है आपके लिए वुमेन। वुमेन मतलब महिला, फीमेल, यानी इस सेंटेंस का मतलब क्या, महिला है। चलिए ये चेक करना है हमें, इस मुहावरे का मतलब चेक करना है। तो चलिए हमारे पास में सही ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। सही ऑप्शन है हमारे पास में सेकंड ऑप्शन। सही ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, सही ऑप्शन है आपके पास में सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, आश्चर्य तरीके से, यानी आश्चर्यजनक तरीके से एकदम से कोई चीज घटित होना, आकस्मिक घटित होना, आकस्मिक, आकस्मिक घटित होना, घटित होना, यानी ये कहलाता है एकदम से कोई खराब न्यूज आना, यानी कि खराब नहीं कह सकते लेकिन कुछ भी एकदम से होना। जो आप जा रहे थे कहीं रास्ते पे और एकदम से आपके पास में कोई खबर आई कि यार ये फला फला के कुछ वहां पे प्रोग्राम शुरू हो गया है, या फिर आप कह सकते हैं वहां लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ कुछ अच्छा काम शुरू हो गया है, वहां ये काम हो गया है। तो ये एकदम से कोई न्यूज आना, ये क्या कहलाता है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और फिर आप एकदम से भागते हैं तो वो चीज कहलाती है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ न्यूज और इवेंट। किसी भी मतलब न्यूज का, यानी कोई भी खबर या फिर आपके पास में इवेंट का एकदम आकस्मिक घटित होना, आकस्मिक आपके सामने आश्चर्यजनक तरीके से सामने आना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव, अ क्लोज शेव, आप कह सकते हैं शेव। शेव करना क्या होता है, शेविंग, जो आप जो खासकर जो पुरुष वर्ग है वो शेव करना मतलब, यानी कि जो दाढ़ी बनाते हैं एकदम ध्यान से दाढ़ी बनाते हैं, एकदम उससे बचते बचाते किसको,
अपनी स्किन को बचते बचाते यहाँ पे वो दाढ़ी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो, एकदम बारीकी से शेव करना, यानी कि कुछ ध्यान रखना, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा संभल कर रहना, वो चीज आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या ऑप्शन है यहाँ पे क्या ऑप्शन है, एडिक्वेट स्पेस। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, लगभग, मतलब आपके लिए बराबर स्पेस, यानी कि मतलब आपके लिए जो है जितना आपको स्पेस चाहिए उतना स्पेस आपको मिल रहा है यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जैसे पर्याप्त, यानी आपके पास में पर्याप्त जगह है यहाँ पर। फ्रीडम ऑफ फॉर वर्क, फ्रीडम यानी आज़ादी, काम के लिए आज़ादी है, या फिर आपके पास में पर्याप्त जगह है, ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास में, समथिंग अचीव्ड और एस्केप बाय ए नैरो मार्जिन, मतलब कुछ आपने अचीव किया हो, मतलब आपने कुछ पा लिया हो, या फिर एस्केप का मतलब बचना, इसका अचीव करने का मतलब हो गया पा लेना, कुछ मिल जाना, पा लेना है, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये अपना लक्ष्य पा लिया है, आई हैव अचीव्ड द गोल, अचीव्ड माई गोल। और एस्केप का मतलब हो गया बचना, बच निकलना। भाई ये नैरो मार्जिन, नैरो का मतलब होता है बहुत ही पतली, या फिर आप कह सकते हैं कम, बहुत ही संकड़ी। मार्जिन का मतलब है उस जगह से, यानी कि बहुत ही कम जगह से वहां से बच निकलना या कुछ मिल जाना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में ऑप्शन, बी रेडी फॉर समथिंग, यानी किसी काम के लिए एकदम तैयार रहना, मुस्तैद रहना। नेक्स्ट हमारे पास में चौथा ऑप्शन क्या है, एंजॉय वन सेल्फ ग्रेटली, यानी कि अब एक आदमी मतलब खुद को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना, ग्रेटली एंजॉय करना, बहुत अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है, अपने आप में एंजॉय करना। तो हमारे पास में क्या राइट ऑप्शन है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास में यहाँ पर इस क्लोज शेव का मतलब होता है सेकंड ऑप्शन, यानी कि समथिंग अचीव्ड और एस्केप बाय ए नैरो मार्जिन, यानी कि बहुत ही कम जगह से वहां से बच निकलना या फिर वहां से कुछ मिल जाना, वही क्या कहलाता है, अ क्लोज शेव। आप कह सकते हैं, मतलब एक वाक्य मुहावरा होता है, मौत को छूकर टक से वापस आना। ये आपने डायलॉग बहुत बार सुना होगा, मौत को छूकर वापस आना, मौत को छूकर वापस आना, यानी कि एकदम आप उस जगह से एकदम से पास में गए, उस मतलब आप मौत के जस्ट पास में गए और एकदम से आप बच निकले वहां से, आपने बहुत ही क्लोज शेव यहां पर आप चल पाए हैं, तो यानी कि ये क्लोज शेव हो गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये जो डायलॉग है आपने ये सुना होगा, मौत को छूकर टक से वापस आना, यानी कि ये क्लोज शेव है, बहुत ही अच्छे मार्जिन से, बहुत ही संकड़ी जगह से आप निकल चुके हैं, बच निकले हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है अ क्लोज्ड बुक। अ क्लोज्ड बुक इसका मतलब क्या हुआ, बंद किताब। क्या मतलब हुआ है, बंद किताब, इसका मतलब है बंद किताब। बंद किताब का मतलब क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑर्डिनरी पर्सन। ऑर्डिनरी का पर्सन होता है सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, यानी कि सामान्य व्यक्ति, इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी व्यक्ति, यानी ऑर्डिनरी पर्सन। नेक्स्ट आपके पास में क्या ऑप्शन आ रहा है, हैव ए सीक्रेट प्लान इन रिजर्व, यानी कुछ रिजर्व में, यानी कुछ आपने जो बचा के रखा है, रिजर्व मतलब कुछ बचा लिया है, क्या सीक्रेट प्लान को बचा के रखा है एज ए रिजर्व, ठीक है, ये है आपके पास में सीक्रेट प्लान। नेक्स्ट क्या है, इन अ वे दैट इज सिंसियर, इन अ वे दैट इज सिंसियर, यानी ऐसा कोई तरीका जिसमें मतलब सिंसियर रहे, मतलब ईमानदारी की बात जहां पर हो रही है उस तरीके की बात में, यानी उस तरीके में, ऐसा तरीका जो जहां पर ईमानदारी काम की है, ये एक सेंटेंस का मतलब है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या ऑप्शन आ रहा है, द सब्जेक्ट और पर्सन दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यानी कि ऐसा विषय, ऐसा विषय या व्यक्ति
जो आप समझ नहीं सकते, यू कैनॉट अंडरस्टैंड। यू कैनॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, कैनॉट का मतलब होता है जो नहीं कर सकते, आप नहीं समझ सकते, ठीक है। नेगेटिव है ये, नकारात्मक वर्ड है ये। तो सब्जेक्ट और पर्सन दैट यू कैनॉट अंडरस्टैंड, ये इसका पांचवा ऑप्शन है। तो चलिए हमारे पास में चेक करते हैं कौन सा सही ऑप्शन है, कौन सा सही ऑप्शन है। हमारे पास में सही ऑप्शन है फोर्थ वन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बंद किताब का मतलब हो गया इंट्रोवर्ट आदमी है, इंट्रोवर्ट आदमी है, यानी कि बहुत कम चीज आप वो बताता भी नहीं है और आप समझ भी नहीं सकते हैं। ऐसा विषय या ऐसा व्यक्ति जो आप नहीं समझ सकते, जिसको आप नहीं समझ सकते, वो क्या कहलाता है? अ क्लोज्ड बुक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अफार क्राई, अफार क्राई, अफार मतलब दूर का, फार का मतलब होता है दूर, और क्राई मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाहट, या आप कह सकते हैं रोना। इस तरह की बात जो होती है वो क्राई मतलब जोर से चिल्लाना, आप कह सकते हैं फार क्राई, यानी दूर क्राई, दूर की क्राई जो होती है वो इस सेंटेंस का मतलब है। लेकिन ये एक मुहावरा है, लेकिन एक ये मुहावरा है। तो चलिए हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है, हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं। हमारे पास में सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है नोटेबली डिफरेंट, यानी कुछ काफी हद तक अलग, अलग, नोटेबली मतलब कुछ अच्छी मात्रा में, डिफरेंट यानी अलग रहना। नेक्स्ट हमारे पास में क्या मतलब है इस मुहावरे का, सेकंड ऑप्शन क्या दे रहा है? बी रेडी फॉर समथिंग, यानी किसी काम के लिए तैयार रहना, मुस्तैद रहना। नेक्स्ट क्या तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास में? अ हिडन आर्मी, यानी एक छुपी हुई आर्मी, ठीक है, एक व्यक्ति जिसके पास छुपी हुई आर्मी है, वैसा कुछ इसका मतलब है, ये ऑप्शन में बता रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन है ऑल द डिटेल्स स्पेशली द कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट वंस, यानी सब तरह के डिटेल्स, डिटेल होना, यानी स्पेशली कौन सी? कॉम्प्लिकेटेड, यानी बहुत ही ज्यादा, मतलब गहराई की जो है, कॉम्प्लिकेशन है और बहुत ज्यादा मतलब उसमें उलझन है, उलझन वाली जो, और डिफिकल्ट यानी मुश्किल वाली जो डिटेल है उसके बारे में बात कर रहा है। ये फार क्राई का मतलब ये है। तो चलिए हमारे पास में ये चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है वो देख लेते हैं। सबसे जो हमारे पास में सबसे सही आंसर है वो क्या है? नोटेबली डिफरेंट, नोटेबली डिफरेंट यानी काफी हद तक अलग, ये इसका मतलब है। फार क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, आप कह सकते हैं दूर से चिल्लाना, और दूर से चिल्लाने वाला आदमी जनरली आपको थोड़ा अलग ही लगता है। तो आप ऐसे मान सकते हैं कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा है और आपको कहीं वहां से उसकी आवाज आ रही है, और यानी वो जो है व्यक्ति भीड़ में से कुछ अलग लग रहा है वो, तो आप कह सकते हैं वो नोटेबली डिफरेंट, यानी काफी हद तक अलग प्रकार की जो क्राई है, चिल्लाने की आवाज है या व्यक्ति है, इस तरह की आप इसमें मुहावरे का मतलब बता सकते हैं। तो चलिए आज हमने ये किए हैं पांच इंपॉर्टेंट जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है जो अग्निवीर बैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्निवीर अभी जो आर्मी भर्ती आई है अग्निवीर की, उसमें आपके पास में ये 4 साल का जो आपके जो जॉब है 4 साल की रहेगी ये अग्निवीर, और इसमें लगभग 10 सप्ताह से लेके 6 महीने तक की यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली है। लगभग आप कह सकते हैं 6 महीने की, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको डायरेक्ट काम पे भेज दिया जाएगा। तो आप इस अग्निवीर बैच में जुड़े रहें। हम अभी इसके बाद में मैथ्स की क्लासेस भी लेंगे, मैथ्स के जो पुराने क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम लेने वाले हैं। मैथ्स हो गया, आपके पास में जनरल साइंस, जनरल साइंस के बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप उनको ध्यान से समझें और उनको हमें जो प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा लेके आना है। जनरल साइंस हो गया, और जनरल अवेयरनेस यानी जीके, जनरल नॉलेज के बारे में, यानी आपके हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास, भूगोल, आपके पास में जो राजनीतिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ आपके पास में क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड पूछे गए हैं, और हम उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करवाने वाले हैं। तो आप इस अग्निवीर बैच में जुड़े रहें।
चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं जैसा कि हमेशा कहता हूं, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए और ही ज़्यादा अच्छे से अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे, और उसमें बहुत जो क्वेश्चन रिलेटेड, जो एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके पास में आते रहेंगे, अपडेट मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन में आपको दिखता रहेगा। तो ज़रूर आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर बैच की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये ज़रूर आप वीडियो शो करें, दिखाएं और उनके साथ में डिस्कस करें चीज़ें। आप उनके साथ में जो है पुराने जो क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं वो भी आप रिपीट में आप डिस्कस करते रहें, और जितना ज़्यादा आप डिस्कशन करेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको मेमोराइज होती चली जाएंगी, दिमाग में आपकी सेट होती चली जाएंगी, आपको याद रहेगी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, और आपका जो एग्ज़ाम में स्कोर है वो भी बहुत आप अच्छा कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा मार्क्स ले पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।